हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल फिकरलेस स्टोरी। तो पहले तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, लाइक एवरीथिंग। अगर आप ये भी सर्च करो कि ट्यूटोरियल फॉर बॉइलिंग वाटर, यू हैव इट, राइट। तो मैं क्या ही यूनिक तुमको बता दूंगी। नहीं, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, ना मैंने कोई रिसर्चेस की हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बहुत यूनिक चीज़ें मैं तुमको बता दूंगी। बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट, देयर माइट बी समथिंग जो मुझे मिल जाए और मैं तुमको बता दूं। बट तब तक जो है सो है। आज मैं स्टोरी सुनाती हूँ ये फिकरलेस छोरी की। ये जो टाइटल देख रहे हो फिकरलेस छोरी, ये इवोल्यूशन है। जिससे एप्स से ह्यूमन बीइंग तक का इवोल्यूशन हुआ है ना, होमोसेपियंस का सिमिलर इवोल्यूशन समझ लो। ये जो फिकरलेस छोरी थी है, वो मैं ही हूँ, ऑफ कोर्स। पर इसका इवोल्यूशन हुआ एक बहुत ही कंजर्वेटिव लड़की से, एक बहुत ही मेरिटोरियस लड़की, जिसको हर एक अचीवमेंट पे अवार्ड मिला है, जो कि अपने क्लास की टॉपर रही है, जिसके नाम न्यूज़पेपर्स में आए हैं, जो नेशनल लेवल तक अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर चुकी है। मतलब एक प्रॉपर आइडियल स्कॉलर लड़की। और फिर अचानक उसका डाउनफॉल आ जाता है। चीज़ें क्रम्बल अप हो जाती हैं, चीज़ें जम्बल्ड हो जाती हैं, एंड देन शी गोज इनटू ब्लैक्स। दैट्स द फेज which pushed this girl to be a Fickerless story. And mind you, I'm enjoying this vibes much more than that. क्योंकि वहां ना वो एक माइंड को आदत हो गई थी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, आई नीड टू विन दिस, आई नीड टू गेट दैट। और फिर पा भी लेती थी, एवरीथिंग वॉज गुड। बट लाइफ हर किसी के साथ, या फिर कहूँ कि सबके साथ फेयर नहीं होती। जो आपको पहले से मिला ज़रूरी नहीं कि आगे चल के भी आपको वही मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ आप अपना 100% दे रहे हो, मैंने भी दिया ऑब्वियसली। जो लाइफ के इनिशियल 12 इयर्स, लिटरली लेजिट क्लास 1 से लेकर 12 तक, आई वॉज एन मेरिटोरियस स्टूडेंट थ्रू आउट। I was CGPA 10 for consecutive 3 years. And that was a very, what to say, pinkish era of my life. और उसके बाद अचानक डाउनफॉल आना। There was not a very, what to say, perfect or accurate reason to define that. But आया. Then I saw the phases, not the faces, but the phases of life. जो शायद फेस करना मैंने सीखा ही नहीं था. But I had to deal with them. कुछ डिसीजंस बहुत स्ट्रांग बन कर लिए, बहुत स्ट्रांग। कुछ बैकलैश भी किए जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो बैकलैश करनी चाहिए, तो बिकॉज दे वर द परफेक्ट डिसीजंस। कुछ डिसीजंस औरों के कहने पे लिए, उन्होंने भी बैकफायर किया, बट दैट वेयर अल्टीमेटली माय डिसीजंस, राइट। भले ही मैंने किसी और का सुना हो। बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं उन बैकलैशेस के। ये जो मेरे बाल दिख रहे हैं ना, ये जो थिन लाइन हो रखी है, लिटरली मेरे बाल कमर तक थे और इतने मोटे थे कि ये जो एक चोटी बनती है उसमें से मेरे 2 चोटियों वाली एक चोटी बनती थी। आई होप यू रेजोनेट विद द जंबल थिंग, 2 चोटी, 1 चोटी, 1 चोटी, 2 चोटी, जो भी है। मतलब, और इस चीज़ से ये आप बोलोगे एक छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ पर लेजिट मैंने 2 साल मेहनत की थी, क्योंकि मुझे किसी ने तो कहा था कि नहीं तुम्हारे बाल तो जेनेटिक हैं, दे कैंट ग्रो, दे वोंट गेट ब्यूटीफुल। मैंने लिटरली रेमेडीज कर करके और एक कंसिस्टेंसी की वजह से दे गॉट वेरी ब्यूटीफुल। अगर मेरे पास फोटो होगी तो होगी ऑफ कोर्स, बट मैं उनको जाकर देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो ना मेरे को एक पीछे की तरफ खींचते हैं। बस यही इवोल्यूशन है लाइफ का। लाइफ ऐसी ही है, हमेशा फेयर नहीं हो सकती। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कुछ अच्छा होने का एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो नहीं कर रहे हैं। ये जो भी अपनी जर्नी रही है, इसमें मैं एक चीज़ सीखा है मैंने, और आई एम हैप्पी विद दैट, कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होना अपनी लाइफ से आर नॉट द ब्रिलियंट चॉइसेस वी मेक। अपनी लाइफ से ना 2 ही एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एक बीइंग हैप्पी, दूसरा बीइंग सेफ एंड बीइंग विथ योर फैमिली। दैट्स इट व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। आपका पैकेज 50 लाख का हो, आपका पैकेज 5 लाख का हो, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से, आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ से, देन इट्स वर्थलेस। क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपकी जो इनकम है वो 10,000 पर मंथ है, तो आपके एक्सपेंसेस भी वहां तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एंड यू विल कोप अप विद दैट। दैट्स नॉट अ वेरी टफर चॉइस टू मेक। और आपके अगर 80,000 है, तो आप वहां तक भी आपके एक्सपेंसेस होंगे और आप उसके साथ भी कोप अप करोगे। पर जो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है ना,
वो एट द एंड अगर नहीं मिली तो ये दोनों चीजें फेलियर है. सो नाउ आई एम जस्ट रनिंग बिहाइंड माई ड्रीम्स, chasing peace, legit peace, and harmony. To be fair, to be honest, yes, trying to be a fickerless story, trying to deal with all the conservative thoughts that were inculcated in my mind, trying to wash them out and make a new me who loves to live life, who had dreams, but not in that competitive manner. They were dreams of her eyes. And now I have the real dreams. I know the real meaning of happiness, I guess. And I'm okay. I have dealt with the unfairness of my life. Now I have the guts. I have become strong enough that I can accept anything that my life throws to me. And for this, I won't say that all the credit goes to me, but the reason behind me being so much strong is my backbone. One person who is the supporter, who is the ultimate warrior for me. Yeah. So these all, I don't know what I have spoke in this video, but everything that is, it is. And I'm keeping this video as a journal because I see that no progress is being seen or examined on this channel from the days I have been working on it. So let it be my journal as my thoughts are being saved without consuming any memory from my phone. It's okay, right? Let's see you in the next video if you have been watching this video till now. Thank you. Love you. Have a great day. Bye bye. By the way, be fickless. That's the ultimate mantra for life. Happiness. Bye. See you later.